हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रिया आज आपका जीके का नेक्स्ट सेशन कंडक्ट कर रही हूँ। ये हमारा सेशन नंबर 7 है। इससे पहले जितने भी हमारे सेशन हुए हैं उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कवर करा है। आज हमारा पूरा फोकस करंट अफेयर पे रहेगा, बिकॉज जितना स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है उतना करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। आपको जीके में, जनरल अवेयरनेस में 2 सेक्शन कवर करने हैं। आज से, जैसे कि आपको पता है, डेट आ गई है, तो आज से एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते रहते हैं। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से चल रही होगी। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को अब आपको पूरा पूरा अलग अलग नहीं अटैम्प्ट करना है, अलग अलग नहीं प्रैक्टिस करना है, वैसे प्रैक्टिस करना है, उसी पैटर्न में प्रैक्टिस करना है जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो वो आपका कैसे होगा? वो आपका सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जो आप जितने और जितने से ज़्यादा मॉक और मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। सो विनय कक्षा में आपके लिए इन लेक्चर्स के अलावा, इन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के अलावा मॉक पेपर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको इसमें 5 मॉक पेपर मिलेंगे। 5 मॉक पेपर का मतलब है 500 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि जीके भी इम्पॉर्टेंट है, तो जीके में 30 पीडीएफ की नोट्स मिलेगी, जो किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के ऊपर है। और इसके अलावा करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर के 200 से 300 क्वेश्चन बनाए हैं। और 200 से 300 क्वेश्चन के साथ जो पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन्हें अपना कंप्यूटर भी प्रिपेयर करना है, उन्हें अपना डीडीए एक्ट भी प्रिपेयर करना है। तो उसके अलग से एडिशनल एक्स्ट्रा 5 पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आपको फ्री गाइडेंस भी अवेलेबल है। तो अगर मैं इस पूरे सेट की अगर कॉस्ट देखूँ, तो अगर आपको यहाँ 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 200 से 300 क्वेश्चन यहाँ जितने हैं, 700 से 800 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसकी आधी भी नहीं है, 400 भी नहीं है। अगर मैं 400 का आधा देखूँ, 200, तो 200 भी नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 199 199 रुपये में मिल रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लिया है उनको इससे भी कम प्राइस में मिला है। क्यों? बिकॉज उन्होंने इस नंबर पे कांटेक्ट करके कितना डिस्काउंट अवेलेबल है वो पूछा है। तो एटलीस्ट इस पे कांटेक्ट करके कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप जानिए, और बाकी का फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मैं अपना सेशन कंटिन्यू करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कि विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2022-2023 ईरानी कप। तो ईरानी कप आपका है क्या? ईरानी कप के बारे में पहले इतना जानिए, इसको मास्टर कार्ड ईरानी ट्रॉफी भी कहते हैं। मैं करंट अफेयर के साथ थोड़ा थोड़ा स्टैटिक इसलिए बताऊंगी बिकॉज करंट अफेयर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसी करंट अफेयर पे बेस्ट स्टैटिक भी पूछा जाता है। तो इसको ईरानी ट्रॉफी भी बोलते हैं। और ये क्यों दी जाती है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप जीतने पे दी जाती है। ठीक। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? इंडिया ऑर्गेनाइज होती है। और तो इसके इस साल जो एडिशन हुआ था वो कौन सा एडिशन था? आपका 59th एडिशन था। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ग्वालियर, इंडिया में हुआ था। तो आपको स्टेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटी जानना। ग्वालियर एमपी में हुआ था। ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये BCCI ऑर्गेनाइज कराता है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोलते हैं। इस बार जो टीम जीती थी उसका नाम क्या था? उसका नाम रेस्ट ऑफ इंडिया था। और इन्होंने जो टाइटल जीता था वो कौन सा टाइटल था? 30th टाइटल था, 30वीं बार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन मैन सिंगल टाइटल एट 2023 स्पेन मास्टर। तो स्पेन मास्टर में मैन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? पहले आप जानिए कि स्पेन मास्टर क्या है। स्पेन मास्टर आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है। बैडमिंटन टूर्ना का ही नाम है। जैसे कि इसका नाम स्पेन है, तो ये कहाँ हुआ होगा? स्पेन में ही हुआ होगा। लेकिन स्पेन में कहाँ होगा? स्पेन की आपकी जो कैपिटल है मैड्रिड, मैड्रिड में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इस बार जो मैन सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है? केंटा निशिमोटो ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये बिल्कुल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जापान के हैं। तो अगर आप मैन सिंगल टाइटल पढ़ रहे हैं तो आप विमेन का भी जान लीजिए। विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? उनका नाम है ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजन। ये पूरा एक ही नाम है। और ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की।
ओके, तो ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले तो आप नाम जान लीजिए। एक तो है स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है। दूसरा आपका है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये रिकॉग्नाइज्ड है IOC से। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट 163 हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 रन इन IPL। IPL के अंदर 6000 रन सबसे पहले, सबसे फास्टेस्ट, सबसे पहले और सबसे तेजी से किसने बनाए हैं? सबसे पहले IPL से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट कि जो आपका IPL है ये एनुअली होता है और ये सिर्फ मेन के लिए होता है, नॉट फॉर वुमेन। और इनका मेन के लिए कौन सा होता है? T20 क्रिकेट लीग होती है। इसमें कौन कौन सी स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया से और कितनी स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं वो आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड ऑन कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस बार 2020 जो 2 हुए थे उसमें 6000 रन सबसे फास्टेस्ट किसने स्कोर किए थे? उनका नाम था डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने स्कोर किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ये कब फाउंड हुआ था? ये 2007 में फाउंड हुआ था। और इसे किसने ऑर्गेनाइज कराता है? BCCI। अगेन BCCI ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, BCCI का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो इतने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कराते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका IPL पे क्वेश्चन है कि हु बिकेम फास्टेस्ट प्लेयर्स टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। तो 100 विकेट्स IPL के अंदर किस प्लेयर ने लिए हैं और सबसे फास्टेस्ट लिए? सबसे फास्टेस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले, और IPL की हिस्ट्री में सबसे पहली बार किसी ने ये रिकॉर्ड बनाया। तो जो आपके 100 विकेट्स किसने लिए, ये अभी 2023 का ही आपका करंट इवेंट है। पंजाब किंग के प्लेयर हैं कागिसो रबादा, इन्होंने लिए। तो 2023 में एक और अचीवमेंट हुई थी जिसमें फास्टेस्ट 50 रन किसने बनाए? यशस्वी जायसवाल ने। और ये कहाँ के प्लेयर है? कौन सी टीम के? राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट हु बिकेम इंडिया 82nd चेस ग्रैंड मास्टर। तो चेस ग्रैंड मास्टर में सबसे पहले आप जानिए ग्रैंड मास्टर है क्या। ग्रैंड मास्टर ये एक टाइटल है जो किसको दिया जाता है? जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे चेस प्लेयर हैं उनको दिया जाता है, नॉट जस्ट इंडिया। ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड की बात मैं कर रही हूँ। पूरे वर्ल्ड में ये टाइटल दिया जाता है और एक बार अगर ये दे दिया जाए तो उसके बाद लाइफ टाइम के लिए वो ये टाइटल ना हेल्ड करके रख सकता है। तो ये कौन देता है? ये फ्रांस के ऑर्गेनाइजेशन है, बाय FIDE देती है। फुल फॉर्म जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। ठीक, तो इस बार जो आपके 82nd चेस ग्रैंड मास्टर रहे हैं 2023 में ही रहे हैं, उनका नाम क्या है? V प्रणीत। और ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तेलंगाना से होना इनका जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज वहाँ से इंडिया के अभी तक 6 ग्रैंड मास्टर, 6th ग्रैंड मास्टर ये थे और 6 ग्रैंड मास्टर अभी तक रहे हैं। और इंडिया के ये इन्होंने 82nd टाइटल जीता है क्या 2023 में। एक चीज़ आपको और जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चेस ग्रैंड मास्टर है, ये जो टाइटल है ये 82nd टाइटल है, लेकिन हमारी कुछ रैंक डिसाइड होती है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। उस पर इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट रैंक पे कौन है? उनका नाम है गुकेश डी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है तो इसलिए जानना ज़रूरी है। इनका जो पूरा नाम है वो ऐसे है, डोमाराजू गुकेश। और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये थर्ड यंगेस्ट चेस प्लेयर है जिन्होंने ये टाइटल जीता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, नेक्स्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर जब इंडिया के इस बार 2023 में इंडिया के प्लेयर ने ये टाइटल जीता है तो ये कहाँ पे हुआ था और इस इवेंट का नाम क्या है? इस इवेंट का नाम था बाकू ओपन। और ये हुआ कहाँ था? अज़रबैजान में। अज़रबैजान का बस इतना जानिए कि अज़रबैजान कंट्री कहाँ लाई करती है? ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी कि ये 2 कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पे लाई करती है। एक तो आपका पड़ जाता है ईस्ट यूरोप
और फिर आपका पड़ता है वेस्ट एशिया। ऐसे और बहुत कंट्रीज़ है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जो दो कॉन्टिनेंट के बाउंड्री पे लाई करती है। दो का नाम मैं आपको बता देती हूँ, इजिप्ट और दूसरा है इंडोनेशिया। थर्ड कौन सी है आप खुद सर्च करके कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन से हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं इस बार। आरबीआई वैसे सबको पता है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसके बारे में बस इतना जान लीजिए, इसके ऑनर कौन है, किसके अंडर काम करती है ये, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कब फाउंड हुई थी ये, इंडिपेंडेंस से पहले 1935 अप्रैल 1 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। और ये फाउंड कहाँ हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, तो इसी साल जो न्यूली अपॉइंटमेंट है डेप्यूटी गवर्नर की वो किसकी है, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक, एक चीज़ और एक्स्ट्रा कि जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड इस साल जो ऑर्गेनाइज हुआ था, लंदन में हुआ था, क्या उसमें एक टाइटल जीता था, उसका नाम था गवर्नर ऑफ द ईयर। अब गवर्नर ऑफ द ईयर बैंकिंग फील्ड में टाइटल किसको मिला है, इंडिया के गवर्नर को मिला है, आरबीआई के गवर्नर को मिला है। तो इसलिए इस करंट फैक्ट के वजह से आरबीआई उन गवर्नर का नाम और ये पोजीशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नर का नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है शक्तिकांत दास, और ये कौन से नंबर पे है, 25th गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट, आरबीआई का रोल क्या होता है, आरबीआई कंट्रोल करती है, क्या कंट्रोल करती है, इशू और सप्लाई किस चीज़ की, इंडियन रुपी की। ठीक है, इंडियन रुपी वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रॉ। तो रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिस्ट नहीं है, एनालिसिस विंग। ये करती क्या है, ये फॉरेन इंटेलिजेंस टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ये हैंडल करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। और इस बार जो इनके न्यू चीफ है उनका नाम क्या है, उनका नाम रवि सिन्हा है। ठीक, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल। तो ट्रांस यूनियन सिविल के बारे में कुछ चीज़ जो जाना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्रांस यूनियन क्या है। ट्रांस यूनियन ध्यान रखना है, ये एक अमेरिकन एजेंसी है। अमेरिकन एजेंसी है किस चीज़ के लिए, ये आपका कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है। तो कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब सिर्फ इतना है, लोन लेना। अगर आपने किसी से कोई पैसे लिए हैं तो उसको पे बैक कैसे किया है, कैसे चुकाया है, सही टाइम पे चुकाया कि नहीं चुकाया, ये उसका रिकॉर्ड रखती है और उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट स्कोर देती है। तो उस क्रेडिट स्कोर से कभी आप आगे जाके फ्यूचर में किसी और से लोन लेंगे तो उससे डिसाइड होगा कि बैंक आपको कितना लोन देगा, कितना लोन नहीं देगा। तो ये तो हो गया कि ये एक अमेरिकन एजेंसी है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर यूएस में ही है। यूएस में कहाँ, चिकागो में। ठीक है, बट ट्रांस यूनियन सिविल क्या है, सिविल आपकी इंडिया लिमिटेड है, तो इंडिया में है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो अमेरिकन एजेंसी है ट्रांस यूनियन, वो इसकी क्या है, पेरेंट, इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ये काम करती है। तो 2023 में ही रिसेंटली ही न्यू अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन की, जिनका नाम क्या है, वी अनंथा रमन। ठीक है, और इनकी एमडी का नाम आप ऐड कर लीजिए, इनके एमडी का नाम क्या है, राजेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को GSI भी बोलते हैं। ये करती क्या है, ये अर्थ साइंस पढ़ती है। अर्थ साइंस का मतलब है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि कोल एक्सेट्रा कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कितने कितने अवेलेबल है इंडिया में, वो उसका डेटा ये बनाती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, तो इस बार इनके डायरेक्टर जनरल जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जनार्दन प्रसाद। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको इतना जानना है, उसके 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनके नाम बहुत ही जनरल है, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन उसकी ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएस के अंदर। और ये कब फाउंड हुई थी? 1945 में फाउंड हुई थी। बहुत ही इजी है कि इसके फाउंडर कौन थे? यूनाइटेड नेशन ही इसका फाउंडर था। और जनरल असेंबली के अंदर क्या क्या आता है? जनरल असेंबली के अंदर कुछ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, यानी कि UNDP, और यूनाइटेड नेशन CEF आता है। CEF क्या है? आपका चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और क्या आता है? यूनाइटेड नेशन, वो पूरा नाम ऐसे है, सिस्टम स्टाफ कॉलेज। तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? डेनिस फ्रांसिस। तो फ्रांसिस है कहाँ के? इनके नाम में ही इनकी कंट्री का नाम छुपा है, फ्रांस के। जून 2023 की ही अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन जानना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, और क्या करंट अफेयर उससे अभी तक रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। और इस साल का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का थीम क्या रहा है? वो थीम आप ज़रूर लिख लीजिए, उसका है रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड reigniting global solidarity. Next question, which country won title of 2023 ICC? ये आपका U19 है, U19 विमेन T20 वर्ल्ड कप। तो U19 और U19 विमेन T20 वर्ल्ड कप अलग है, विमेन T20 वर्ल्ड कप है। U19 में बस इतना डिफरेंस आ जाता है, ये आपका अंडर-19 है। इसके बारे में काफ़ी स्पेशल ये है कि ये इस बार पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। 2021 में होना था बट कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो इस साल हुआ है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक, तो इस बार इसको जीता किसने है? इस बार चैम्पियनशिप जो जीती है, अगर आपको जो जीता है वो इंडिया ने जीता। क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर होस्ट का पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, और किसने ऑर्गेनाइज करा है तो अलग आंसर होगा, और किसने जीता है तो अलग आंसर होगा। तो किसने जीता है? इस बार इंडिया ने जीता, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया। अगर इंडिया ने पहली बार ऑर्गेनाइज करी गई चैम्पियनशिप वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया ने जीती है। और इतना ही नहीं, इसमें जो फास्टेस्ट जिन्होंने रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं वो किस प्लेयर ने बनाया है? उस प्लेयर का नाम है श्वेता शेरावत, और ये भी इंडिया टीम की वाइस कैप्टन है। तो इसी की वाइस कैप्टन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? बिकॉज ये पहली बार हुआ है तो इसलिए नाम नोट डाउन कर लीजिए, मैगी ने लिए हैं। और ये कहाँ की प्लेयर है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और कितने रन बनाए थे श्वेता ने? 297 बनाए थे। और मैगी ने कितने विकेट लिए थे? 12 विकेट लिए थे। जो सिर्फ T20 विमेन वर्ल्ड कप है उसके बारे में बस इतना जान लीजिए, 2023 में कौन विनर रहा है? ऑस्ट्रेलिया विनर रही है। 2024 कहाँ पे होने वाला है? 2024 आपका बांग्लादेश में होने वाला है। इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करती है? 10 टीम पार्टिसिपेट करती है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है वो इम्पोर्टेंट है, इसे ऑर्गेनाइज ICC करता है, इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2023 मैन FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो हॉकी वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है 2023 में? ये आपका 15th हॉकी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप थी। ये होस्ट किसने करी थी 2023 में? 2023 में ये इंडिया ने होस्ट करी थी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये क्वाड्रेनियल लेवल पे होता है। क्वाड्रेनियल का मतलब क्या है? ये 4 साल में एक बार होता है। तो 4 साल पहले किसी और कंट्री ने करी थी, 4 साल बाद जिस कंट्री को मौका मिला है वो इंडिया रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जीता किसने है? याद रखना, अगेन 1 आएगा तो फिर किसने जीता? जर्मनी ने। होस्ट किसने करा है? इंडिया ने। ठीक, इंडिया में होस्ट किया तो आपको प्लेस जरूर पता होना चाहिए। कौन से स्टेडियम में होस्ट करा गया था? उसका नाम है कलिंगा स्टेडियम। दूसरा कौन से स्टेडियम में होस्ट किया गया था? उसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा
भुवनेश्वर में। ये कहाँ पे है? ये रूरकेला, अगेन उड़ीसा में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप? तो कौन सी कंट्री होल्ड करेगी? ठीक है, तो अभी अभी 2023 वाला जो है वो होगा, कहाँ पे होगा? वो आपका कतर में होगा। 4 साल बाद कौन होस्ट करेगा? ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। तो अभी जो कतर में होगा उसके बारे में, एशियन कप के बारे में बस इतना जान लीजिए, ये AFC ऑर्गेनाइज करती है। तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है। ये कौन सा एडिशन है? इस बार 18th एडिशन होगा, तो 2027 आपका 19th एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप? तो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 इस साल किसने जीती है? तो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये इंडिया में होता है। तो इंडिया में इसे कौन एजेंसी ऑर्गेनाइज करती है? कौन ऑर्गेनाइजेशन? IHAI। आई से आपका क्या है? आइस हॉकी। ए से आपका क्या है? एसोसिएशन। कहाँ की? एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल लेवल पे होता है। तो इस बार ये कौन से नंबर पे था? ये आपका 12th एडिशन था, 12th टाइम इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा चुका है। और इस बार जो टीम जीती है उसका नाम ये है पूरा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ITPB। और ये इंडिया में हुआ है। तो अगेन ये कहाँ हुआ था? ये जानना इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हु वन लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? तो ये नाम सुनने में लॉरेंस स्पोर्ट्समैन, इसका मीनिंग बहुत ही इजी है कि पूरे वर्ल्ड में एनुअली स्पोर्ट्स में जो पर्सनालिटी सबसे फेमस रही है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो पर्सनालिटी है, जो प्लेयर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ये है मेसी। ओके, ये इसलिए दिया जाता है। और ये कौन दिया जाता है? इसी से इसका नाम सिमिलर है कि उसका नाम है लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन। और ये कहाँ हुआ था? पेरिस में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कौन है? सेल का। तो सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। और ये अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लेवल पे स्टील प्रोडक्शन है। इसके CEO कौन है? उसका नाम आप देख लीजिए, उसका नाम है सुमा मंडल। तो 2023 में ही, इसी साल ही जून में जो ये अपॉइंटमेंट हुई है, और उनका नाम क्या है? अमरेंद्र प्रकाश। सेल के अंदर 2 सब्सिडरी आती है, बस उसके नाम आप जान लीजिए, उनके नाम है भिलाई स्टील प्लांट, फिर है आपका रूरकेला स्टील प्लांट। रूरकेला अभी हमने देख लिया कि उड़ीसा में लाई करता है, तो भिलाई कहाँ लाई करता है? सर्च करके अपने नोट्स में ऐड कीजिए और कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट, कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ USA ईस्ट कोस्ट? तो USA ईस्ट को समझ के, सुन के कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है। जैसे इंडिया में कोई रीजन होता है, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, कोई कोलकाता हो, या ईस्टर्न घाट हो, वेस्टर्न घाट हो, वहाँ के रीजन के कोई प्रोडक्शन मैनेजर, डायरेक्टर कोई बनता है किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पे वो उसको जाके रिप्रेजेंट करता है। तो USA ईस्ट कोस्ट कुछ भी नहीं है, ये USA का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। वहाँ पे एक डायरेक्टर अपॉइंट की गई है, उनका नाम है नुतन रुंगटा। और ये किसने अपॉइंट की गई है वो जाना इम्पॉर्टेंट है। ये IETO ने ऑर्गेनाइज करी है, जिसकी फुल फॉर्म कुछ ऐसी है, इंडियन इकोनॉमी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश ने बेंगलोर, इंडिया में।
सो बेसिकली ये करती क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडिया के ट्रेड रिलेशन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ मैनेज करती है। तो जो नूतन रुंगटा है अब वो वहाँ पे जाके यूएस में जाके इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतना। हु टुक ओथ एज यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? यूपीएससी सबको पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, ये करती क्या है, ये एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी का क्या मतलब है, ये हायरिंग देखती है सेंट्रल लेवल पे कौन से ऑफिसर्स की, सिर्फ ग्रेड ए ऑफिसर्स की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में ही है। ये कब फाउंड हुई थी? ये इंडिपेंडेंस से पहले फाउंड हुई थी, तो ये 1926 अक्टूबर में हुई थी। तो इसको किसने फाउंड किया था? इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने फाउंड किया था। तो उसके चेयरमैन जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है मनोज सोनी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही नाम सजेस्ट करना है मीटरोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है, ये वेदर को, क्लाइमेट को और वाटर को स्टडी करके उससे रिलेटेड डेटा देती है अगेन गवर्नमेंट को। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और 2023 में इसी साल रिसेंटली अपॉइंटमेंट जिनकी हुई है उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला के आगे अहमद अल मोंदोस। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये यूएई के हैं। तो इस मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट कंपनी कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? उसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो बस इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन सोन एज अ न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? उससे पहले इतना जान रही थी कि सीवीसी आपका है क्या, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट के जितने भी करप्शन रिलेटेड केसेस होते हैं ये उसको एड्रेस करती है। ठीक है, और 2003 में ही इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब कि इसकी जो प्रेजेंस है वो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग नेसेसरी है कि सीवीसी का कंट्री में होना। और इसी साल जो न्यूली अपॉइंटमेंट है उनका नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसने अपॉइंट करा है? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है। ठीक है, सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जितने भी आपको क्वेरीज है, डाउट है, रिक्वेस्ट है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है, जानना है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपके जितने भी नोट्स है, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो अवेलेबल है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, मॉक टेस्ट वगैरह आपके विनय कक्षा के ऐप पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे।